प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान और 2 बजने वाले हैं और 2 बजने वाले हैं। आप देखिएगा अगले 1 घंटे तक मेरे साथ दो का दम में देखेंगे देश प्रदेश की दमदार खबरें। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है, दुखी है। सभी पीड़ित परिवार वालों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, जिनका अभी इलाज चल रहा है, वो जल्द स्वस्थ हो और इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से ऐसे आतंकियों के उनके आकाओं को ललकार दिया है। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इनकी कल्पना से भी बुरी सजा इन्हें मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है, दुखी है। सभी पीड़ित परिवार वालों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है और जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वो जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। तो पूरी तरह से देश तैयार है आतंक के उन आकाओं का कमर तोड़ने के लिए। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।